हेलो जी। क्या हाल है जी? सब अमन चैन। अच्छा जी, आज 21वां दिन है। सो आज किस मौजू पे बात करनी है? आज एक गुफ्तगू के दौरान, एक डिस्कशन के दौरान फ़ैसला साजी पे बात हुई। ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कितना अहम है। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि उसकी अहमियत में कोई शक तो है नहीं, लेकिन उसको हर बंदा डिफरेंट तरह से परसीव करता है, और जाहिर सी बात है जो भी उसकी परसेप्शन होती है डिसीजन मेकिंग को लेकर, तो उसी हिसाब से वो उसकी ज़िंदगी का पैटर्न भी सेट होता है। तो अब लेट्स सी कि मेरा क्या ख्याल है डिसीजन मेकिंग के बारे में, या द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द गिवन पॉसिबिलिटीज़। तो ये डिसीजन मेकिंग का उर्दू तर्जुमा अगर हम करें तो हम कहेंगे जी फ़ैसला साजी करना, इंतखाब करना, दिए गए मौक़े में से किसी मौके को अपनी हालत से मुताबिक या हालत से मुनासिब उसका क्या वो करना, इंतखाब ही करना मेरे ख़्याल में मुनासिब इस्तिलाह रहेगी। तो बहरहाल अब डिसीजन मेकिंग को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो वो ये होगा कि एक किसी भी मैं माहौल के अंदर मौजूद हूँ, और मुझे माहौल के अंदर सरवाइव करना। ठीक है, ये सर्वाइवल जो है ना, मतलब मैंने अपनी बका, अपने आप को सबसे पहला गिवन है कि मैंने अपने आप को सस्टेन करना है उस माहौल के अंदर। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद हैं, मुझे उन प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर से द बेस्ट वन फॉर मी टू सस्टेन टू सस्टेन ही कहीं, हाँ भाई, कि भाई मौजूद पॉसिबिलिटीज़ में से, मौजूद इम्कानात में से मैंने उस इम्कान का इंतखाब करना है कि जो मेरी एग्जिस्टेंस को मज़ीद सर्टेन बना दे। ठीक है। अब अगर हम मतलब अब इतनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अनसर्टेनिटी ही अनसर्टेनिटी है, तो हमने अपनी अपना क्या बोलेंगे उसको, अपना एक परसेप्शन कायम करना है। तो उस परसेप्शन को कायम रखने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम माहौल के बेहतरीन हिस्से जो कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ हमने अपनी मुनासबत पैदा करनी है। ठीक है। तो मेरे ख़्याल में डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं है कि वो आप कोई मुझसे अलग कोई प्रोसेस है। मतलब मेरे ख़्याल में फ़ैसला साजी का जो ये सारा निज़ाम है एक इंसान के अंदर, वो इंसान की अपनी अना के साथ, अना बोलें, ईगो बोलें, शनाख्त बोलें, आइडेंटिटी बोलें, ठीक है, या पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं आप, उसकी शख्सियत जो भी है, तो उसके साथ बिल्कुल नथी है। ठीक है, जैसी बंदे की शख्सियत की उठान होगी, वैसा ही उसका फ़ैसला करने का रुझान होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है? इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़रूरत है कोई भी। ठीक है, मेरी शनाख्त, शख्सियत की कुछ ज़रूरियात हैं। हम पहले बिल्कुल इंस्टिंक्चुअल उस पर आ जाते हैं कि मेरी ज़रूरत है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, मुझे कुछ रोटी खानी है, वाट एवर। ठीक है, मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है। तो मैं अपने माहौल के अंदर से सारी तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को बंद करूँगा। ठीक है, और मैं पानी ढूंढने की वो तमाम इम्कानात तलाशूँगा कि जहाँ से मैं पानी हासिल कर सकता हूँ।
ठीक है। फिर उनके अंदर से भी मैं मज़ीद नैरो डाउन करता चला जाऊँगा और किसी एक इम्कान पे जाके मैं उस पर अमल करूँगा और मैं पानी पी के अपने आप को सस्टेन कर लूँगा। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी सादा और रॉ सी एग्जांपल। अब हम थोड़ी सी कम्प्लेक्स कर लेते हैं। तो कम्प्लेक्स एग्जांपल ये हो सकती है कि यार कोई भी इंसानी शख्सियत को अगर हम तकसीम करें दो हिस्सों के अंदर, ठीक है, उसका पहला हिस्सा और बुनियादी उठान जो है वो उसकी जज्बाती और रिलेशनल किस्म के आस्पेक्ट से आती है। ठीक है, वही फ्राइड वाली चीज़ें आप समझने के लिए देख लें। और दूसरा हिस्सा उसका आता है रैशनल हिस्सा, ठीक है, जो कि एक इंस्टिंक्चुअल के बाद आप, हाँ, पहला पहला तो आप क्या होना इंस्टिंक्चुअल है भाई। जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो पहली हमारी आइडेंटिटी की पहली फाउंडेशन होंगी, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डअप होगा, एक इमोशनल लेयर बिल्ड होगी और उस इमोशनल के बाद फिर एक रैशनल सेल्फ तामीर होगा। ठीक है, अगेन वही फ्राइड वाली ही एक तरह की कैटेगराइजेशन बन गई कि आपकी आईडी होगी और ईगो होगी और फिर सुपर ईगो होगी। ठीक है, तो अब इंसानी शनाख्त और फ़ैसला साजी का अमल तो अब इसको इस तरह से कह सकते हैं हम कि मैं फ़ैसला वही लेता हूँ जो मेरी ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मेरी शख्सियत के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जज्बाती हिस्सा बहुत पूरा है, मतलब मेरे इंसानी ताल्लुकात की जो भी मेरी ज़रूरियात हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हैं, तो मैं अपनी, मतलब हमारे इसमें क्या कहें, प्रोफेशनल कैरियर के अंदर आने वाली प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर बचपने के बाद टीन एज के बाद मैं जो फ़ैसले लूँगा वो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब वो रैशनली मेरे रैशनल सेल्फ की रिक्वायरमेंट होंगे, इस तरह के फ़ैसले के जो मुझे रैशनली सेटिस्फाई करें। ठीक है, प्रैक्टिकली सेटिस्फाई करें, लॉजिकली उनका कोई फुलफिलमेंट का निज़ाम बनाएं मेरी शख्सियत के लिए, तो मेरी मेरी बायसनेस उस तरफ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा बचपन ही डिस्टर्ब्ड है और मेरी इमोशनल उसके अंदर सेल्फ के अंदर चीज़ें अनफुलफिल्ड हैं, तो मेरा जो भी होल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा वो फॉगी हो जाएगा। मतलब मैं पहले मेरी शख्सियत को अपना वो जज्बाती उनसर जो है वो उसने पूरा करना ही है, तो वो ज़िंदगी में जिस तरह के भी फ़ैसले लेगी उनके अंदर एक अटैचमेंट वाला फैक्टर होगा, उनके अंदर एक चीज़ों के साथ लगाव और बहुत ज़्यादा वाबस्तगी और जज्बातियत वाला एक उनसर होगा शख्सियत के अंदर ही। ठीक है, वही क्या कहते हैं, शख्सियत की डिमांड होगी, शनाख्त की डिमांड होगी, तो वही इंसानी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसलों में भी आपको दिखेगा। ठीक है, उस बंदे के जो भी इस तरह का बंदा होगा ये वो जज्बाती से फ़ैसले लेगा। जज्बाती से मुराद ये कि नहीं है कि मतलब उसकी क्या कहें, अपने जो भी उसका चॉइस का प्रोसेस होगा उसके साथ वो ऐसे ही, मतलब आपको लगेगा यार ये ज़्यादा ही, मतलब टची तो ना कहें उसे, लेकिन उसका रुझान ज़्यादा होगा कि वो लगाव ज़्यादा होगा उसके साथ, मतलब वो एनॉय जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा उसकी चॉइस के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफेंसिव हो जाएगा। ठीक है, या अगर बहुत ही ज़्यादा कोई हुआ है तो जब डिफेंसिव से काम नहीं चलेगा तो ऑफेंसिव भी हो जाएगा। ठीक है, वो ज़िद्दी हो जाएगा। ठीक है, वो आपको फोर्स करेगा, नहीं जी मेरा डिसीजन मेकिंग तो ठीक है। अच्छा, फिर अगर वो ये रियलाइज़ कर भी लेगा उसकी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है या फ्लॉड है, जो भी उसकी चॉइस है या वट एवर, मतलब उसकी ओवरऑल सिचुएशन के बारे में जजमेंट है वो ऑप्टिमल नहीं है, और अगर आप उसे ऑप्टिमल जजमेंट सजेस्ट कर रहे हैं तो तब भी वो मान के नहीं देगा। ठीक है, ही विल नॉट सबमिट के मे बी माई जजमेंट इज़ फ्लॉड।
क्यों कि इमोशनली वो पहले ही, क्या कहते हैं, उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है ना उसके साथ, एक जज्बाती वाबस्तगी बन गई है जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक तो उस मोमेंट में है और उससे पहले उसका एक पूरा बैकग्राउंड भी है कि जो वो फुलफिल्ड नहीं है, और अब वो किसी भी तरह से अपनी उस ब्लैक होल को फिल करना, ब्लैक होल गए उसको गड़ा गए वट, तो वो जज्बाती शख्सियत एक उभर के सामने आ जाएगी हमारे, जिसकी डिसीजन मेकिंग फ्लॉड होगी। क्योंकि अब नेचुरल दुनिया जो है वो तो उसके रूल्स मेरे ख्याल में कुछ और हैं। ऑप्टिम वो जज्बाती वाबस्ते मतलब जो आप सोच रहे हैं, हाउ यू आर परसीविंग योर सेल्फ, ठीक है, तो नेचुरल ऑर्डर तो उस तरह से काम नहीं करता। तो देर इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिविटी आउट, सब्जेक्टिविटी कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिविटी आउट देयर, कि जिसके साथ हमारे सब्जेक्टिव सेल्फ को अलाइन होगा तो वो बेटर परफॉर्म करेगा, अदरवाइज ये लैग लैग बिहाइंड करेगा, या स्टैगरिंग या स्टम्बलिंग किस्म का उसका हमारी सेल्फ का उस एक रवैया होगा। ठीक है, इट विल नॉट, मतलब ज़माने के साथ वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, अगर तो ज़माने के साथ चलने की इस्तेलाह सही है। अच्छा जी, ये होगी बात कि जो भी शनाख्त का सिस्टम होगा, हमारी आइडेंटिटी जितनी डेवलप्ड हुई भी होगी, उसी हिसाब से वो अपने डिसीजंस को फॉर्म करेगी। अच्छा जी, अब और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि यार, अच्छा पूरी ज़िंदगी हमारी है तो यही कि भाई हमने अनसर्टेन जो भी सिचुएशन हैं उसको अपने लिए सर्टेन बनाना है। ठीक है, और इस तरह से सर्टेन बनाना है कि उस सर्टेनिटी को हम प्रोलॉन्ग कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन वही दो बातें हैं कि एक तरीका कार है कि हम नेचुरल ऑर्डर में जिस तरह से चीज़ों को, कि हमें हम थोड़े ओपन हो जाएं, हम अपने आप को इस तरह से डिज़ाइन कर लें कि जो भी इन्वायरमेंट हमारे ऊपर प्रोबेबिलिटीज़ फेंकेगा, हम उनके लिए ओपन रहें, हम अपना एक सिस्टम डिज़ाइन कर लें अपनी शख्सियत के अंदर कि जो उन प्रोबेबिलिटीज़ की छांटी करे, और जो प्रोबेबिलिटी सही हो, ठीक है, या सही से मुराद ऐसा थोड़ी है कि वो लॉक एंड की मॉडल जैसे होता है कि वो आगे चाबी में ताले में लगाई और फिट हो गए, तो इस तरह का सिस्टम नहीं है। मतलब हमें एडजस्टेबल से कुछ मॉडल्स बनाने पड़ेंगे अपने, कि जो उन प्रोबेबिलिटीज़ को देखें और कोई थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके, ट्वीक्स करके उनके हिसाब से अपना डिसीजन लें और अपने मतलब एक्शन को जारी रखें। ठीक है, अच्छा अब दूसरा यहाँ पे, अच्छा बात भी मतलब अब यहाँ पे ये मेमोरी का मसाइल भी है ना, कि बात आगे निकल जाती है और पिछली बात रह जाती है। तो खैर, आगे यही याद आ गई तो ठीक है, नहीं तो बस अल्लाह खैर सला, कहीं किसी और तरह से हो जाएगी वो बात। तो पर्सनैलिटी क्या बोलेंगे इसको यार, ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग मतलब अब हर उसके अंदर शोबे के अंदर है तो फैसला ही, मतलब अब सियासत के अंदर भी लोग मतलब फैसले ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स में लोग डिफरेंट तरह के, मतलब हर जगह स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी, आस्पेक्ट्स डिफरेंट होंगे, और उसके पैटर्न्स डिफरेंट होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये कि चीज़ों को सर्टेन बनाना। हाँ, सर्टेन से याद आया कि सर्टेन किस तरह से, मतलब सर्टेनिटी को प्रोलॉन्ग करना। हाँ, अब जो बंदा जो होगा चीज़ों को उसकी शख्सियत या वो उसके ओपननेस या अडाप्टेशन का मॉडल सही नहीं होगा, जिस बंदे का, जिसकी पर्सनालिटी के अंदर चीज़ें अडॉप्टेबिलिटी नहीं होगी, तो वो जाहिर सी बात है लॉक एंड की मॉडल टाइप की पर्सनालिटी चलाने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से ना खुद एडजस्ट हो पाएगा चीज़ों के साथ, माहौल के साथ, और ना माहौल को भी डिस्टर्ब ही रखेगा, मतलब खुद भी क्यास में रहेगा और माहौल को, सराउंडिंग को भी क्यास में रखेगा।
अच्छा, अब इस किस तरह से कि मतलब अब हम अमूमन ना फ़ैसला साजी का मान लेते हैं कि यार बस अभी जो फ़ैसला लिया पता नहीं 100 साल के बाद यही फ़ैसला ऐसे ही कोई ना फ़ैसला ना कोई सॉलिड चीज़ है, ठीक है, कि जो टेंजिबली एग्जिस्ट करती है, जैसे कोई एक ईंट एग्जिस्ट करती है ना, उसको पकड़ो और फिर वो उसे मतलब किसी के सर पे मारो तो उसका सर फट जाएगा और वगैरह इस तरह का, मतलब ऐसे फील आती है कि फ़ैसला ना कोई बड़ी हार्ड एंड सॉलिड चीज़ है कि जो एक दफ़ा एक जगह पे आ गई तो वहाँ से हिलने की नहीं है। तो ऐसा नहीं है। फ़ैसला क्या है कि बस हर लम्हा आप एडजस्ट अडाप्ट करते जा रहे हो अपने, अगर हम उसे बोलें सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। वट अब यहाँ पे आपकी सेल्फ इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन है अपने लिए, तो आप उसी के हिसाब से अल्टीमेटली आप उसी के हिसाब से ही अडाप्ट या एडजस्ट, या फिर अगर अडाप्टेशन वाला आपका सीन नहीं है तो आप रेजिस्टेंस दिखाओगे। मेरे ख्याल में हम अपनी ज़िंदगी के अंदर यही दोनों रवैये, साथ साथ अडाप्टेबिलिटी भी हमारी चल रही होती है, मतलब अपने बायसेस के हिसाब से। बायसेस बोलें तो अब बायसेस हमारे डेवलप होते हैं अपनी पर्सनालिटी के फुलफिल्ड हिस्सों और अनफुलफिल्ड हिस्सों के मुताबिक, ठीक है। तो मतलब हम ओवरऑल अगर इंसानी माशरों को कैलकुलेट करें कि कुछ लोग यार टॉप ऑफ द चेन क्यों पहुंच जाते हैं, तो दे आर मोर अडाप्टेबल टू द इन्वायरमेंट, और दे आर मोर साइमल्टेनियस in taking decisions, and the others are like resistant to the change, to the demands of क्या बोलें उसको, ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो मतलब अब जैसे वो कंजर्वेटिव और लिबरल वाली बात होती है कि एक कंजर्वेटिव बंदा जो होगा वो मतलब गर्चे की ये बात सही नहीं है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं कि एक कंजर्वेटिव बंदा जो होगा वो चिपका रहेगा अपने पुराने ख्यालात के साथ, और जो एक लिबरल बंदा होगा वो नई प्रोबेबिलिटीज़ को पैदा भी करवाएगा, उनके लिए पुश भी करेगा और फिर उनके लिए ओपनली मॉडिफाई करके उनको माशरे में रिवाज देने के लिए भी जोर लगाएगा, ठीक है। पहले उनको आइडेंटिफाई करने पे भी काम करेगा और फिर उनको अडॉप्ट करने पे भी उसका एक रुझान पाया जाएगा। अच्छा, यहाँ से वैसे एक मज़ेदार किस्म का वो बन सकता है कि जो लोग, जो पर्सनालिटीज़ स्टबन होंगी, जो पर्सनालिटीज़ जिनके अंदर मतलब अगर इस तरह की कैटेगराइजेशन जायज़ बनती है कि जो पर्सनालिटीज़ फ्लॉड होंगी वो कंजर्वेटिवली क्या कहते हैं लीनिंग होंगी, और जो पर्सनालिटीज़ ज़रा खुले मिजाज की होंगी, फुलफिल्ड होंगी, या हम कह लेंगे जो क्लासेस सोसाइटी के अंदर जिनका पेट थोड़ा भरा हुआ होगा, तो वो लिबरल मिजाज या लिबरल टेंडेंसीज होंगी उनकी। और जो सोसाइटीज़ थोड़ी क्या कहें उसरत और तंगी और पॉवर्टी के करीब वाली होंगी, तो उनके अंदर आप देखेंगे वो थोड़ा कंजर्वेटिव मिजाज होगा उनका, कंजर्वेटिव अप्रोच होगी टूवर्ड्स टूवर्ड्स लाइफ, और लाइफ बोलें तो डिसीजन मेकिंग, लाइफ मतलब डिसीजन मेकिंग यह और है क्या। तो ये कुछ थोड़ी सी मुशगाफियाँ, ठीक है, बाल की खाल उतारने की कोशिश थी। बाकी बात तो क्या कहें, अब इसके बहुत सारे आस्पेक्ट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स लग के, सिनेरियोज लग के चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब वो गेम थ्योरी है और पता नहीं क्या क्या है, खैर वो इकोनॉमिक्स और वो तमाम चीज़ें वो कंडीशनल बातें हैं। लेकिन ओवरऑल फ़ैसला साजी का अमल, मतलब अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई हमारे लिए ना, मुझे लगता है कि शायद सोसाइटी में बचपन से, ख़ुसूसन हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे के अंदर, कि फ़ैसला साजी के अमल को ना एक मुश्किल काम बना दिया जाता है, ठीक है। कि फ़ैसला लेना कोई इंसान को लगता है कि मैं कोई बड़ा कोई काम कर रहा हूँ, हालांकि फ़ैसला लेना एक बुनियादी हमारा मतलब मुस्तकिल फ़ैसले लेते चले जाना, हम लोग अल्टीमेटली फ़ैसले ले ही रहे होते हैं ना, लेकिन हमारा ना
शुरू से एक कंफर्ट जोन बनाया जाता है, एक शख्सियत की तश्कील ज़बरदस्ती देने की कोशिश की जाती है कि जिस शख्सियत के अंदर ना अडाप्टेबिलिटी कम अज़ कम हो, ठीक है, वो कंफर्म करे सोशल नॉर्म्स को। अब उन्हें सोशल भी कहना ठीक नहीं है, वो फैमिली के या स्कूल के, या अगर स्कूल या मदरसे में उस्ताद के, उस जिस भी बंदे के जो भी उस उन वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, वो बच्चे के स्ट्रक्चर को ना उस पर सीमेंट डालने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि यार यू मस्ट कन्फर्म व्हाट आई एम थ्रोइंग ओवर यू। तो ये है हमारा थोड़ा सा मसला। तो इसकी वजह से हमारा फ़ैसला साजी का अमल ही इतना मुतासिर होता है कि हम स्टैगनेंट ही रहते हैं। मतलब हम कहते हैं यार दुनिया चाँद पे पहुंच गई, बल्कि मार्स पे पहुंच गई है, और हम जो मुसलमान हैं हम पता नहीं कहाँ पीछे फिर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में इसके अंदर भी इस तरह की हम हमारी ओवरऑल एक सोशल जो हमारी पर्सनैलिटी है, मतलब सोशल पर्सनैलिटी, अगर आज तक किसी ने इस कॉन्सेप्ट पर काम किया, तो मेरे ख़्याल में सोसाइटी की भी एक पर्सनैलिटी होती है। तो हमारी सोशल पर्सनैलिटी के अंदर ही इतनी कमी और कोताहियाँ हैं कि वो बेचारी जो है वो वनरेबल ही नहीं हो पाती है, वो ओपन ही नहीं हो पाती है टू द पॉसिबिलिटीज़ ऑफर्ड बाय द वर्ल्ड। ठीक है, और उसके मुकाबले में हमारा वेस्टर्न जो हेमिस्फेयर है, ठीक है, यूरोपियन वर्ल्ड जो है, या उससे आगे आप यूनाइटेड स्टेट्स चले जाएं, तो दे आर मोर ओपन टू द पॉसिबिलिटीज़। अच्छा, अब उसके पीछे भी उनकी रीज़न है कि यार उन लोगों ने, मतलब यहाँ हम लोग तमाम चीज़ें हमारी इस्टेब्लिश थी, चीज़ें बनी हुई थी, नॉर्म्स था, सारी स्ट्रक्चर डेवलप, हम बड़े मतलब जो 15वीं सदी से पहले, 14वीं सदी से पहले मिडल ईस्ट और ये तमाम मुस्लिम वर्ल्ड जो था, या ईस्ट जिसे आप कह लें, तो वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर्स, वैल्यूज़, ठीक है, वो सेट थी। और वेस्टर्न साइड के अंदर चीज़ें थी ओपन, भाई सर्दी थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, कंपटीशन था, मार धाड़ थी। ठीक है, थोड़ा तारीख को बंदा उठाए तो भाई उनके पास तो था ही कुछ नहीं, तो वो दे आर लाइक ओपन ही है। मतलब उनका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, दे आर टेकिंग एट एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, दे आर टेकिंग मोर डिसीजंस। ठीक है, मतलब हाँ, अब ये भी एक मज़ेदार हुआ है कि अच्छा, डिसीजन से एक मुराद ये भी आप ले सकते हैं कि यार डिसीजन तो हम ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन हैं जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, वो हमने अपने आप को बस अपने जो भी हमारा जोन बना हुआ है उसके अंदर सस्टेन करने के लिए, मतलब ऑटोमेश कुछ डिसीजन है ऑटोमेटिक डिसीजंस, ठीक है, वो हमने लेने ही लेने हैं। बाइक चला रहा हूँ मैं तो किक लगाऊंगा तो पूरे रोड के ऊपर कुछ चीज़ें मेरे सब कॉन्शियस में हो रही होती हैं, तो वो उस डिसीजन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, डिसीजन का मतलब है जो मेरा कॉन्शियसली मैं डिसीजन ले रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मुझे एक अनसर्टेनिटी की फील आ रही है कि आया कि मैं ये कदम अगला उठाऊंगा तो पता चले पहाड़ से नीचे ही ना गिर जाऊँ। ठीक है, सो आई हैव टू मेक श्योर, दाएं बाएं देखूंगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, कि भाई आया कि आगे कोई खाई और गड्ढा तो नहीं है। लेकिन पीछे मसला ये भी है कि पीछे जो है ना, पीछे से भेड़िया भी आ रहा है। ठीक है, तो मुझे या तो आगे सामने दूसरा पहाड़ भी है, अगर तो मैंने कदम नहीं रखना है तो मुझे वहाँ से छलांग लेनी है। तो ये काइंड ऑफ सिचुएशन जो है ना, ये डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी, ठीक है, फैसला, अहम फैसले लेने को इससे आप ताबीर कर लें। तो मेरे ख़्याल में कि मगरबी दुनिया ने जो कि मोर ओपन टू पॉसिबिलिटीज़ थी, या नेचुरली ही उनका सेटअप ही ऐसा था कि उनके पास कोई ऑलरेडी कुछ बिल्ड स्ट्रक्चर्स ही नहीं थे, तो उन्होंने होना ही ओपन था, बस उन्होंने उसको एम्ब्रेस कर लिया। एम्ब्रेस वे इज़ अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है, बाय द वे, दे एम्ब्रेस्ड द possibilities, they embraced the demands of the time, of the hour, and they just became the masters of the time। ठीक है, और हम मशरकी या ईस्ट के लोगों ने पॉसिबिलिटीज़
को अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश की। हमने बनाया लॉक एंड की, और हमने कहा इसमें फिट आएगा तो ठीक है, नहीं तो खल्ली वल्ली हमारा सेटिंग नहीं बनेगी इसके साथ। ठीक है, वो ठीक है भाई, जिन्होंने एडजस्ट किया वो ऊपर पहुंच गए, वो हम पे रूल कर रहे हैं, और जिन्होंने हमने नहीं एडजस्ट किया, हमने नहीं अडॉप्टेबल हुए, वनरेबल होने पे तैयार ही नहीं हुए हम, ठीक है, उस अनसर्टेन सिचुएशन में आने पे, वो रिस्क लेने पे तैयार ही नहीं हुए, तो वी आर बैकवर्ड। ठीक है, यही तहजीबों के से केस में, यही इंडिविजुअल के केस में सेम ही है मेरा ख्याल में। कोई ऐसा वक्त कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो डायनामिक सेम ही है, फ़र्द की सतह पे भी और मिलत की सतह पे भी। तो अहम बात ये है कि फ़ैसला लेना लाजिम है। ठीक है, अगर आप नहीं भी लेंगे फ़ैसला, तो ये भी एक फ़ैसला कि आपने फ़ैसला नहीं लिया। ठीक है, तो इसके बारे में यही वो इकबाल वाली बात है तो सही है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ठीक है, तो या तो आपको नूरी होना है या तो आपको नारी होना है। ठीक है, हैं आप खाकी, और आप खाकी रह नहीं सकते हैं, ये बात है डन। ठीक है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, या तो आप नूरी होंगे या आप नारी होंगे। तो और इस नूर और नार के बीच का जो फासला है, वो आपका वो कदम है, आपका वो अमल पे गामजन होने का जज्बा है। ठीक है, तो दैट्स इट। मेरे ख्याल में काफ़ी फ़लसफ़ा बघार लिया, तो बातें तो और भी बात से बात निकल आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तो मीट यू सून।